ओवैसी ने सरकार के उड़ा दिए तोते। आतंकियों का जिक्र कर ओवैसी ने केंद्र से पूछे तीखे सवाल। ओवैसी के सवालों की हो रही है वाहवाही। केंद्र की नाकामियों पर जमकर बरसे ओवैसी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को लेकर एक बात कही जाती है कि जब ये बोलते हैं तो अच्छों को लाजवाब कर देते हैं। जब भी ओवैसी सदन के अंदर किसी भी मुद्दे पर बोलते हैं तो होमवर्क करके बोलते हैं। जी हाँ, तभी तो, और सटीक बोलते हैं, तथ्यों को सामने रखकर बोलते हैं और शायद इसलिए इनके सवालों के जवाब देने में सरकार के पसीने छूट जाते हैं। फिलहाल मानसून सत्र चल रहा है और इसी सत्र में ओवैसी द्वारा सदन में दिया हुआ भाषण सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ओवैसी ने केंद्र सरकार को कई बिंदु पर घेरा, जिनमें से एक उन्होंने सरकार से ये पूछा कि जब पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच क्यों। तो ओवैसी के इसी सवाल का शायद किसी के पास भी जवाब नहीं था। तो चलिए अब आपको और तफसील से बताते हैं कि ओवैसी सदन के अंदर और क्या कुछ बोले। AIMIM के मुखिया और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच के खिलाफ सख्त आवाज उठाई है। आपको बता दूं कि अभी 3 दिन पहले एशिया कप 2025 का शेड्यूल जारी हुआ, जिसमें 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला तय किया गया है। अब लोकसभा की चर्चा के दौरान ही असदुद्दीन ओवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर क्रिकेट के मुद्दे पर ही सरकार को लपेट लिया। असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल पूछा कि जब पाकिस्तान के जहाज हमारे आसमान में नहीं आ सकते, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं बह सकती, हर चीज पर पाबंदी है, तो फिर क्रिकेट मैच पर क्यों? पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है, डायरेक्ट इनडायरेक्टेड। आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे? असदुद्दीन ओवैसी का यही वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने भी जमकर प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। अंकित कुमार अवस्थी नाम के एक यूजर तो बकायदा ये लिखते हैं, ओवैसी जी के चुभते लेकिन बेहद जायज सवाल BCCI सरकार की फजीहत करवा रही है। शर्मा नाम के एक यूजर ने ओवैसी की बकायदा तारीफ की और ये बोला, सिर्फ एक सांसद ने लोकसभा में हिम्मत दिखाई। ओवैसी बोले, क्या सरकार बैसर में मारे गए 25 लोगों के घर जाकर कह सकती है हमने बदला ले लिया, अब इंडिया पाकिस्तान मैच देखो, पानी और खून साथ नहीं बहेंगे कहने वाली सरकार अब क्रिकेट खेलेगी? तो एक और यूजर तो बकायदा कमेंट किए हुए हैं, ओवैसी की राजनीतिक से हजारों असहमतियां हैं, रहेंगी, पर संसद में क्या शानदार भाषण देते हैं, अभी भी गजब, निष्पक्षता और बेबाकी से बोल रहे हैं। इसी कड़ी में प्रकाश राज नाम के एक यूजर ने ये लिखा, ओवैसी साहब जिनके राष्ट्र प्रेम पर हमेशा संदेह की वजह से देखा जाता है और उन्हें बीजेपी की टीम और वोट कटुआ कहा जाता है, वहीं ओवैसी साहब ने संसद में बीजेपी के तोते उड़ा दिए। एक यूजर तो ये तक लिखते हैं, ये बड़ी ही शर्म की बात है बीजेपी की सरकार के लिए। अगर भारत पाकिस्तान का ये मैच होता है तो मैं कसम खाता हूँ बीजेपी को कभी वोट नहीं दूंगा। तो इस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने सदन के अंदर कई बिंदुओं पर केंद्र सरकार को घेरा और जिसके बाद सोशल मीडिया पर ओवैसी के भाषण खूब सुने भी जा रहे हैं और पसंद भी किया जा रहा है। चलिए खबर कि आखिर में हम आपको असदुद्दीन ओवैसी की वीडियो के साथ भी छोड़े जाते हैं और सुनिए उन्होंने किस प्रकार से सदन में तीखे सवाल पूछकर सबको लाजवाब कर दिया। सवाल आपके जरिए से वजीर आजम और हुकूमत से ये है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है, डायरेक्ट इनडायरेक्टेड। आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे? जब हम पानी नहीं दे रहे हैं, 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम, अकाउंटेबिलिटी किस पर है? पहलगाम किसने किया? 7.5 लाख हमारी फौज और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, ये कहां से 4 चूहे घुसकर हमारे भारत के नागरिक को मारे? अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होगी? LG पर फिक्स होगी तो LG को बरतरफ करिए, IB पर आती है तो एक्शन लीजिए,
पुलिस पर आती है तो एक्शन लीजिए, मगर आप ये समझ रहे हैं कि ऑपरेशन कर दिया और हम खामोश लोग भूल जाएंगे, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा। मैडम, डिटरेंस आपकी क्या है? आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आपने बालाकोट किया, फिर ये पहलगाम हुआ, तो आपकी डिटरेंस की पॉलिसी नाकाम साबित हुई। कश्मीर की पॉलिसी नाकाम साबित हुई। 370 हटा दिया आपने एक रियासत को यूटी बना दिया और उसके बावजूद भी दहशतगर्द वहां पर पहुंच गए। तो और अफसोस मुझे इस बात का होता है मैडम कि पाकिस्तान को हम जानते हैं, पाकिस्तान और इजराइल इस पूरी दुनिया में एक फेल्ड स्टेट है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, जिससे हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, इसको अपना दोस्त कहते हैं, उस देश का प्रेसिडेंट उस शख्स को बुलाकर खाना खिलाता है अपने साथ जिसके भाषण से हमारे लोग मारे गए थे। तो क्या आपकी खर्जा पॉलिसी कामयाब हुई? आप देख लीजिए। अच्छा, हमारे देश में एक ऐसी तंजीम है जिसका वजूद नफरत की बुनियाद पर और मजहबी अज़वियत को फैलाने के लिए बनाया गया। उनको तकलीफ है सेकुलरिज्म से, सोशलिज्म से, मगर हमारे संविधान के प्रियम्बल में लफ्ज सॉवरेन है। सॉवरेन का मतलब यह है कि हम खुद मुख्तार हैं, हम हाकिम आला हैं, हम अपने मुल्क के मुकद्दर का फैसला करेंगे। एक गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर भारत की सीज फायर का ऐलान करेगा? यह आपका नेशनलिज्म है? अफसोस होता है मुझे सर। सवाल आपके जरिए से वजीर आजम और हुकूमत से यह है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्टेड, आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, यह कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम, अकाउंटेबिलिटी किस पर है? पहलगाम किसने किया? 7.5 लाख हमारी फौज और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, ये कहां से 4 चूहे घुसकर हमारे भारत के नागरिक को मारे? अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होगी? एलजी पर फिक्स होगी तो एलजी को बरतरफ करिए, आईबी पर आती है तो एक्शन लीजिए, पुलिस पर आती है तो एक्शन लीजिए, मगर आप ये समझ रहे हैं कि ऑपरेशन कर दिया और हम खामोश लोग भूल जाएंगे, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा। मैडम, डिटरेंस आपकी क्या है? आपने सर्जिकल